ये सरासर गलत फैसला है। अल्लाह फरमाता रज़ाक हम है, रोजी हम देंगे, तू मांग के तो देख हमसे। हमें बताइए कितने लोग अल्लाह से रोजी मांगते हैं। सुबह कह रहे अल्लाह की कसम खा के कह रहे हूं, ये धान जो है ना 110 रुपए मीटर लाया हूं और तुम्हें 109 में दे रहा हूं। कितना लंबा झूठ, इतने लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं। इतनी लाइट लगा रखी है कि बंदे को अंधा कर दिया जाता है। बाहर लिख दिया जाता है एक दाम की दुकान है, अंदर एक बोर्ड लगा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है। क्यों? खुद जानता है कि जो माल हम बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं। जो हम माल बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं, ये खुद भी जानता है। और लाइटें लगा दी और कह रहा कसम खा के कह रहा हूं ये 111 रुपए मीटर लाया, तुझे 109 में दे रहा हूं। तूने अपनी सारी रोजी हराम कर ली। जानते हो गलत दवा पड़ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, हराम रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है। ये याद रखिएगा। अगर किसी का बेटा बाप के आगे जूता लेके खड़ा है ना, वो शिकायत करने आए तो सीधी कह देना गौर कर और सोच तूने औलाद को लुक में कैसे खिलाए थे। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। कड़वी बातें होती हैं, खुश्क होती हैं, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम जरा से मजे की खातिर अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी लेके चले आते हैं, हराम रोजी। तुम्हें यह तो मालूम है गेहूं पीला पड़े तो कौन सी दवा पड़ती है, धान सूखने लगे तो कौन सी दवा पड़ती है, खेती खराब होने लगे तो कौन सी दवा पड़ती है। तुम्हें यह क्यों नहीं पता है औलाद अगर जवान होने लगे तो कौन सी रोजी खिलाई जाती है। इस पे गौर किया करो और समझा करो। बड़ी आसानी से कह देते दाढ़ी रखेंगे, लेकिन बिजनेस में दिक्कत आ रही है। खुदा के बंदे, रज़ाक झूठा नहीं है, रज़ाक तो तेरा सच्चा है। तुझे रोजी देने वाला इतना सच्चा है, उसका एक एक वादा सच्चा है। जो उसने कहा है वो किया है, जो कहा है वही होना है। निज़ाम कुदरत मुसल्लम है। तुम क्या समझते हो झूठ बोलोगे तो बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम अपने रब की जात पे भरोसा रखिए, उससे मांगा कीजिए, फिर देखिए कितनी बरकत मिलती है। लोग कह दिया करते हैं कि दाढ़ी रख लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोला जाएगा, झूठ बोलेंगे तो फिर रोजी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं दावे के साथ, तू खुदा का एक बार हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी। आज लोग झूठ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कमाई कम हो जाएगी। जरा तारीख उठा के तो देख, तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। कौन इब्राहिम बिन अदहम? जो तख्त शाही पे बैठता था, जिसके तख्त का जो मैयार था वह हीरे जवाहिरात से चढ़ा हुआ तख्त था, सोने का ताज पहनने वाला, जिसके आगे खादिम खड़े रहते थे। लेकिन दिल में ख्याल आया अपने रब की जात को तलाश करना है। फिर पता चला रब को ढूंढना है, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उस मर्द कलंदर ने दुनिया को ठुकराया है और जाकर के अल्लाह अल्लाह की सरबे लगानी शुरू की है। सगा मामा आ गया, दरिया के किनारे बैठे हैं। पूछा था बता भांजे, तूने बादशाहत छोड़ी है तो क्या पाया है? ये देख तेरा फटा लिबास, तेरे हाथ के अंदर सुई, उसमें लगा धागा, बस इतना रह गया है। वो दिन भूल गया है जब तू तख्त शाही पे बैठा करता था, 10-10 खादिम रहते थे, तेरे एक इशारे पर लोग दौड़ जाया करते थे। तूने हुकूमत छोड़ करके बेवकूफी की है, बता तो सही तूने क्या पाया है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, देखना चाहते हो दुनिया छोड़ के क्या पाया है? का बता तो सही। आपके हाथ में सुई थी, दरिया का किनारा था, फेंकती बहते पानी में सुई का भांजे एक सुई थी, वो भी फेंक डाली है। अब बता तो सही कपड़ों पे पैबंद किस चीज से लगाओगे? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था खैर ये भी पता चलेगा। उसके बाद कहा था मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, इतना कहना था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी अपने मुंह में सुई लेकर के आई है। और एक सुई नहीं थी बल्कि हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने कहा था जाओ इसे लेकर के चले जाओ, इस सोने को तो टुकरा के आ गए
गया हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। कहा क्या चाहिए? कहा मेरी सुई चाहिए। एक सुई, एक मछली आपकी सुई लेकर के आई, किनारे पे आ गई, कहने लगे मामा देख आपने मैंने क्या पाया है। कहा समझा नहीं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था जब मैंने दुनिया ठुकराई है खुदा ने कायनात में ठोकरों में डाल दी। इसलिए आप क्या समझते हो ये दुनिया देगी? तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। मांग अपने रब से, दूर हो गए तुम अपने रब से। हाँ दावे रह गए हैं, दलीलें खत्म हो गई। सच बता तो सही वो कितना करीम है। कब तूने उसकी चौखट खटखटाई है? कब आवाज दी है? हमने तो यही जाना ना वो कहार है, हमने तो यही जाना वो जब्बार है। खुदा की कसम तू जान ले ना वो कितना बड़ा करीम है। कभी उसकी चौखट से उठेगा ना, उठेगा नहीं। और गलत नहीं कहता हूं, जो लोग झूठ बोल के रोजी कमाते हैं, मुझे बताओ तो सही रज़ाक अल्लाह है, ये तेरा भी अकीदा है मेरा भी अकीदा है। माँ बाप की नाफरमानी कर दो, जायदाद से बेदखल हो, औरत की बात ना मानो तो झगड़े घर में हो जाते हैं। तुम अपने परिवार के टुकड़े टुकड़े कर लेते हो एक नाफरमानी की वजह से, मगर उस रब की शान करीमी पे कुर्बान जाओ। तुमने सुबह से शाम तक नाफरमानियां की, नाफरमानी करके सो गए, तेरी आंख नहीं खुली थी, उसने नाश्ते के नाम से तेरे दस्तरखान पर रहमतें उतारी, तू खा के फिर निकल गया यारों के साथ। एक बार उसका शुक्रिया तूने अदा नहीं किया। दोपहर का वक्त आया, फिर 3 तरह की नेमतें तेरे दस्तरखान पे थी, फिर तूने एक सजदा उसके नाम का नहीं किया। शाम का वक्त आया, फिर तेरे दस्तरखान पर नाश्ते के तौर पर रिज़्क़ उतारा गया, फिर तूने अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं किया। बाद मगरिब तुझे नेमतें खिलाई, फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। फिर जैसी तुझे नींद की नेमत दी है खुदा की कसम, फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। बता तो सकी वो कितना करीम है, एक एक गलती को माफ करता जा रहा है, बड़ी बड़ी नाफरमानियों को माफ कर रहा है। एक दिन नहीं है, एक हफ्ता नहीं है, एक साल नहीं है, बल्कि परसों बीत जाते हैं। 40 साल का तू हुआ, तुझे उसकी रहमतें आवाज देती रखी। 50 साल में तू पहुंचा, फिर नहीं पलटा। उसने फिर कहा था या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। 50 साल का हो गया है, अब तो पलट के मेरी बारगाह में आ जा। फिर तेरे कानों में कोई असर नहीं हुआ, तू 60 साल का हो गया। उसने फिर कहा आज चल सौदा कर लेते हैं। तूने 60 साल को अनाखों में गुजारे हैं, आजा मेरी चौखट पे तो आंसू गिरा के दिखा दे। तेरी पलकों से आंसू जुदा नहीं होंगे, मैं तेरे अमाल से गुनाहों का खात्मा कर डालूं। बताओ तो सही तुमसे इतना प्यार कौन करता है? तुम्हारे रब के सिवा किसने इतना प्यार किया है? कोई 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली रब की जात है। दूर हो गए उससे। बात बात में हमारी कौम का नौजवान कभी रिश्वत लेने पे उतर आता है। बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह अगर तुम्हें किसी डिपार्टमेंट में कोई ओहदा अता फरमा लेना तो कभी रिश्वत ना लेना, कभी जोर से कभी रिश्वत न लेना। पैसे वाले बन जाओ तो कभी ब्याज का बाजार ना लगाना। फाके से भी हो ना, मुसल्ला बिछाना, आवाज देना उस करीम को जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जानते हो अल्लाह कितना प्यार करता है बंदे से? खुदा की कसम, एक बंदे से किसी ने पूछा था बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने कहा मुझे जन्नत में जाना है। कहा बड़े दावे से कह रहे? उसने कहा हाँ। कहा तेरे पास क्या दलील है? तो उसने पलट के कहा मुझसे पूछ रहा है ना जन्नत जहन्नम का फैसला का बता। उसने कहा यार ये बता, अगर अल्लाह कयामत में मेरी माँ से कहते अपने बेटे का हिसाब ले, समझ रहे मेरी बात? अगर अल्लाह मेरी माँ से कहते मेरे बेटे का अपने बेटे का हिसाब ले तो बता मेरी माँ मुझे जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? उसने कहा माँ तो कभी बेटे को आग में डाल ही नहीं सकती। उसने कहा अगर माँ नहीं डाल सकती वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया गया। भूल गए अपने रब को। लोग कहते हैं सुनता ही नहीं है वो। माज़अल्लाह तू क्या कह रहा है? वो तो कुरान में कहता महबूब कह दो ये जब जब मुझे आवाज देते मैं इनकी आवाजें सुनता हूं, जवाब भी देता हूं मैं इनकी बातों का। मगर हमारे रिश्ते कमजोर हैं, दावे हैं लेकिन बहुत कमजोर है। अपने रब से प्यार कर, अपने रब से प्यार कर। ये जब दिल का रिश्ता जुड़ता है ना रब से, फिर वो देता है। कितने ऐसे मकाम पे रब ने तुम्हें बचाया कि तुम्हारा ख्याल भी उधर नहीं गया था। तुम तो मरने वाले थे, तुम तो फाकों में थे, तुम तो केस में फंस गए थे। तुम कहते हो वकील ने बचा लिया।
वकील की क्या ताकत बचा ले, खुदा की कसम जिसे भी बचाता अगर रब बचाया करता है, रब बचाता है। तुमने कैसे कह दिया झूठ नहीं बोलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रख लेंगे झूठ कैसे बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे बिजनेस नहीं होगा। किसी का गला काटने से पहले सोचा कर, जिसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है वो भी अल्लाह का बंदा है, जिसे 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है वो भी खुदा का बंदा है। जब तू किसी का गला काटा करे ये मत सोचा कर उसका रब नहीं है, रब उसका भी है। ये याद रखना, किसी पे सितम करो तो देखभाल के करना। हजरत अली ने फरमाया था कि ताकतवर से डरना या मत डरना, कमजोर से जरूर डरना। किससे? कमजोर से डरना। किसी ने कहा था अली समझ में बात नहीं आई, कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर मारेगा बदला लेगा, कमजोर क्या कर लेगा? हजरत अली ने फरमाया था सुनो, ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है लेकिन कमजोर का बदला अल्लाह लिया करता है। देखिए हजरात, नबी रहे आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अदनान मियां साहिब किबला की आमद हो रही है। अब आप हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बिना टोके बिना कुछ कहे अपने अपने कैमरों को बंद कर लिया जाए। हजरत का हुक्म हुआ है, बिल्कुल आप हजरात अपने अपने मोबाइलों को अपने अपने कैमरों को बंद करके अपने बैगों में पैक करके रखें। जो हुक्म दिया गया उस पर फौरन अमल किया जाए। तवज्जो है आप लोगों को, चलें आगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। गरीब के साथ कौन होता है? जोर से कौन होता है? और जोर से अल्लाह होता है। लेकिन गरीब का भी अकीदा देखो, कम कोई नहीं है। ये लेटे लगा के आंखें फोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कोई बात नहीं कहता। ये बस मैं आपको ये मशवरा दूंगा, खाना उतना खाया करो जितना हजम हो जाया करे। हद से ज्यादा खाना इंसान को बीमार कर देता है। एक मुकम्मल गुफ्तगू नसीहत आमेज खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला की हो चुकी है। माशाअल्लाह 1 घंटे से ज्यादा आपने भाई मोहम्मद